शरण्याय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध, जिसमें मनवंतरों का निरूपण किया गया है, उसके 12 अध्याय पूर्ण हुए। 8 अध्याय में समुद्र मंथन लीला पूरी हुई और यह समुद्र मंथन लीला 6ठे मनवंतर की है। चतुर्थ मनवंतर की भगवान की विशेष लीला गजेंद्रोपाख्यान के नाम से पहले बताई गई और यह 6ठ मनवंतर की समुद्र मंथन लीला, जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन किया। 14 मनवंतरों में 6ठ मनवंतर जो भूतकाल के थे वे पूरे हो गए। अब 7वें मनवंतर से लेकर के 14वें मनवंतर तक, माने 8 मनवंतर, उनका निरूपण इस अध्याय में करने जा रहे हैं। सबसे पहले 7वां मनवंतर तो वर्तमान मनवंतर है। हम सभी प्राणी इसी 7वें मनवंतर में जीवन जी रहे हैं। तो 6ठ मनवंतर के बाद 7वें मनवंतर का षट्क क्या है? मनु कौन है? मनुओं के पुत्र कौन है? देवताओं के गण कौन कौन से हैं? देवराज इंद्र कौन है? सप्तऋषि कौन है? और भगवान का विशेष अवतार क्या? ये 6 चीजें प्रत्येक मनवंतर में रहती। और यह जो मनवंतर है, जिसका पर्यायवाची शब्द सद्धर्म कहा गया है, असल में यही अनंत विश्व ब्रह्मांड का नियामक तत्व है, व्यवस्थापक तत्व है। इन 6 सद्धर्म रूप मनवंतर के माध्यम से ही संसार को नियंत्रित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। संसार के क्रियाकलाप सांगोपांग चलते रहते हैं। समग्र क्रियाकलाप संसार के चलाने की जो विधा है वही मनवंतर है। उसी को सद्धर्म शब्द से कहा जाता है। तो यह 14 मनवंतरों का जो ब्रह्मा के अवान्तर कल्प की संख्या है, इन मनवंतरों का निरूपण करके संसार कैसे नियंत्रित होता है, कैसे चलाया जाता है, कैसे चलता है, यह बात ब्रह्मांड का इतिहास के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। तो अब वर्तमान अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं, त्रयोदशे तु वर्ण्यन्ते सप्तमादीन्यनुक्रमात्
13वें अध्याय में सप्तम आदि से लेकर के अंतिम 14वें मनवंतर तक, मनवंतराणि सर्वाणि, सारे मनवंतर आ जाएंगे। और कहते हैं कि सभी मनवंतरों में 6 भेद हैं, षड विधानी, मनु, मनुपुत्र, देवगण, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान का अवतार विशेष। तो षड विधानी पृथक पृथक, उनका पृथक पृथक वर्णन किया जाएगा। अब आगे श्री शुकवाद, भगवान सुखदेव जी कहने लगे, मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः, सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि मे शृणु। यह सप्तम मनवंतर वर्तमान मनवंतर है, इसीलिए संकल्प जो बोलते हैं सप्तमे मनवंतरे ऐसा बोलते हैं। उसमें जो है 28वां कलयुग है, अष्टाविंशतितमे कलयुगे, क्योंकि प्रत्येक मनवंतर में 1000 बार सत्युग, त्रेता, द्वापर कलयुग आता है। तो सप्तम मनवंतर में 28वां कलयुग चल रहा है वर्तमान में। तो इस सप्तम मनवंतर के मनु कौन है? मनुर्विवस्वतः पुत्रः, विवस्वान सूर्य भगवान के पुत्र श्राद्ध देव तो 7वें मनु हैं। और सप्तमो वर्तमानो यश, ये सप्तम मनु हैं जो वर्तमान मनवंतर चल रहा है, इसी के हैं मनु। यह तदपत्यान में शृणु, इनके पुत्रों को भी हमसे सुनो। 6 चीजें कौन कौन सी हैं? तो मनु तो हो गए श्राद्ध देव, उनके पुत्र कौन कौन हैं? इक्ष्वाकुर्नभगश्चैव भ्रष्टशर्यातिरेव च, नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमोद्दिष्ट उच्यते, करुषश्च प्रसद्धश्च दशमो वसुमान् स्मृतः, मनोर्वैवस्वतश्चैते 10 पुत्राः परन्तप। वैवस्वत मनु माने श्राद्ध देव, विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव मनु को वैवस्वत मनु कहते हैं। तो वैवस्वत मनु के ये 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु 1, नभग 2, भ्रष्ट 3, शर्याति 4, नरिष्यंत 5, नाभाग 6, सप्तम दिष्ट, 8वें करूष और प्रसद्ध 9वें और 10वें वसुमान। ये 10 मनु पुत्र हैं। तो मनु श्राद्ध देव मनु हो गए और 10 उनके पुत्र हो गए। ठीक है। सप्तमादि मनवंतराण्याः, सप्तम आदि से लेकर के 14 मनुओं का वर्णन किया गया है। मनु इत्यादि ना यावत अध्याय समाप्ति, अध्याय की समाप्ति तक, और कोई टीका नहीं। अच्छा, मनु मनु पुत्र हो गए। अब देवगण कौन है? आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गण। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, विश्वे देव, 49 मरुद्गण, अश्विनौ अश्विनी कुमार, विभु, राजन इंद्रस्तेषां पुरंदरः। ये तो देवताओं के गण हो गए, 12 आदित्य, 8 वसु आदि। और इन देवताओं के स्वामी इंद्र कौन है? पुरंदर। वर्तमान मनवंतर के इंद्र हैं पुरंदर। अच्छा, आदित्यादयो देवाः इत्यन्वयः, टीका ज्यादा नहीं। अब देवता हो गए, देवराज इंद्र हो गए, 4 वर्ग हो गया। अब 2 वर्ग रह गया। सप्तऋषि कौन है और भगवान का अवतार कौन सा है? तो कश्यपो अत्रि वशिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः,
जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः। वर्तमान मनवंतर के ये 7 ऋषि हैं, है ना। श्रावणी में इन्हीं ऋषियों की पूजा की जाती है प्रतिवर्ष। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये हो गए। अब भगवान का अवतार कौन सा है? 6वां। अत्रापि भगवत जन्मो कश्यपादतितेरभूत। देखो राजन, इस मनवंतर में भी कश्यप जी से, अदिति माता से भगवान का अवतार हुआ। अदिति देवी के पुत्र आदित्य कहलाए, 12 आदित्य। सबसे छोटे भगवान वामन के रूप में अवतरित हुए। आदित्यानाम अवर्जः, आदित्यों 12 आदित्यों में सबसे छोटे, सबसे पीछे भगवान अवतरित हुए। विष्णु वामन रूप धृक, वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु प्रकट हुए। 12 आदित्यों में सबसे छोटे थे। 13वें आदित्य समझ लो। भगवतो जन्म अवतारा, भगवान का जन्म अवतार हुआ। तमेवा आदित्यानाम विवस्वान अर्यमा पूषा इत्याद्युक्तानाम। 12 आदित्यों का उल्लेख पीछे हो चुका है 6ठ स्कंध में। तो उनमें विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा आदि, इनके मध्य में अवरम जन्म यश शाह, सबसे पीछे जिनका जन्म हुआ है वामन भगवान का, ये भगवान का अवतार है। संक्षेप तो मयोक्तानि सप्त मनवंतराणि थे। तो 6 भूतकाल के और वर्तमान काल का 7वां मनवंतर का वर्णन कर चुके। अब कहते हैं भगवान सुखदेव जी कि देखो राजन, हमने तुम्हारे समक्ष 7 मनवंतरों का संक्षेप में उल्लेख कर दिया। भविष्यान्यथ वक्ष्यामि विष्णु सत्यान्वितानि च। अब हम तुम्हारे समक्ष भविष्य में आने वाले, जो आगे आएंगे, उन मनवंतरों का वर्णन करने जा रहे हैं, जो भगवान की शक्तियों से अन्वित हैं, पूरित हैं। सत्या माने अवतारेण अन्वितानि, भगवान विष्णु के अवतार शक्तियों से अन्वित आगे आने वाले 7 मनवंतरों का प्रसंग सुनो। कहते हैं आगे के मनवंतरों का उल्लेख, भविष्य में जो होने वाले मनवंतर, उनका उल्लेख करने के पहले कथा बता रहे हैं। कहते हैं देखो, विवस्वतस्य द्वे जाये विश्वकर्म सुते उभे। विवस्वान माने भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, और दोनों जो हैं विश्वकर्मा की कन्याएं हैं। नाम क्या है? संज्ञा, छाया च राजेंद्र। एक का नाम संज्ञा, दूसरी कन्या का नाम छाया। ये दोनों विवस्वान की पत्नियां हुई। ये प्राग अभीते तव, और देखो इनका हमने पहले तुम्हारे समक्ष वर्णन कर दिया है। अष्टमम मनु वक्तुम कथा माह, 8म मनु का वर्णन करने के पहले कथा कह रहे हैं विवस्वत 3 श्लोकों। अच्छा, 2 पत्नियां विवस्वान की, संज्ञा और छाया। और आप कहते हैं तृतीयाम बड़वामेके तासाम संज्ञा सुताश्रयः। कोई लोग ऐसा कहते हैं कि उनके तीसरी पत्नी थी, उसका नाम था बड़वा। एक कहने का मतलब यह है कि भगवान सुखदेव जी इस बात को नहीं मानते। इनका पक्ष ये है कि वह छाया ही बड़वा के रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए पत्नियां तो 2 ही, उन्हीं दोनों से संतानें हैं। पहले संज्ञा के पुत्रों के बारे में सुनो। तासाम संज्ञा सुताश्रयः। 2 अथवा 3 पत्नी मानो तो भी संज्ञा के पुत्रों के बारे में सुनो।
यमो यमी श्राद्ध देवच्छायाश्च सुतांशण। संज्ञा के 3 संतान हैं, यम और यमी और श्राद्ध देव। ये 3 में श्राद्ध देव तो 7वें मनु हैं ही। आप कहते हैं कि छाया जो दूसरी पत्नी थी उनके पुत्रों के बारे में सुनो। वे कौन कौन है? सावर्णिष्टपति कन्या भार्या संवर्णस्या, है ना। इनकी छाया की एक संतान है, सावर्णी पुत्र है, और तप्ती नाम की एक कन्या है। तप्ती नाम की कन्या जो छाया से प्रकट हुई है, इनका विवाह संवर्ण के साथ हुआ था। और तीसरी संतान है शनैश्चर। शनैश्चर तृतीयो भूत अश्विनौ भदवात्मजौ। तीसरी संतान छाया के शनैश्चर है। अच्छा, और 2 संतानें जो अश्विनी कुमार के रूप में प्रकट हुए हैं, वो जो हैं वे बड़वा के पुत्र हैं। किंतु बड़वा कोई इनकी तीसरी पत्नी नहीं है। संज्ञा देवी ही बड़वा के रूप में भूलोक में चली आई थी, और भूलोक में बड़वा के रूप में जब आ गई थी, वहीं पर भगवान सूर्य से इनको 2 संतानें प्राप्त हुई। इसलिए बड़वा के आत्मज कहे जाते हैं, अश्विनी कुमार। एके बड़वाम तृतीया माहु। कोई आचार्य बड़वा को तीसरी पत्नी के नाम से कहते हैं, किंतु मम तो संज्ञयु बड़वाइति मतम। मेरा माने सुखदेव भगवान कहते हैं कि मेरा मत तो ये है कि बड़वा नाम की तीसरी पत्नी उनकी कोई नहीं थी, संज्ञा ही बड़वा के रूप में प्रकट हुई थी। तदुक्तम षष्ठ है, यह बात 6ठे स्कंध में कही जा चुकी है। सयु भूत्वाथ बड़वा ना सत्यौ सुषुवे भुवि। संज्ञा देवी ही बड़वा के रूप में भूलोक में आ गई थी। वहीं पर भूलोक में इनसे 2 संतानें अश्विनी कुमार के रूप में प्रकट हुई, इसलिए तीसरी पत्नी कोई नहीं। यमश्च यमी च यमुना। यम और यमी माने यमुना। श्राद्ध देवश्चेत त्रयसुरा, 3 पुत्र। और सावर्णी पुत्र, दूसरी पत्नी के सावर्णी पुत्र थे, छाया थे। और एक कन्या जिसका संवर्ण के साथ विवाह हुआ था। आप कहते हैं अष्टमे अंतरे आयाते सावर्णिर भवता मनु। 8वां मनवंतर जब आएगा, अभी तो 7वें चल रहा है, तो सावर्णी नाम के 8वें मनु होंगे। इनके पुत्र कौन होंगे? निर्मोग बिरजस्काद्या सावर्णी तनया नृपो। निर्मोग बिरजस्क आदि ये सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। तत्र देवासु तपसु बिरजा अमृत प्रभा। और इस 8वें मनवंतर के देवता कौन होंगे? सुतपसः बिरजा अमृत प्रभा। इस नाम से प्रसिद्ध 3 गण होंगे देवताओं के। तपस्या करने वाले, निर्मल और अमृत के समान प्रभा वाले, ये पहचान होगी देवताओं की। इंद्र कौन होंगे? तेषाम विरोचन सुतो बलिंद्रो भविष्यति। और इन तीनों देवगणों के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। बलि इंद्र होंगे 8वें मनवंतर में। तो कहते हैं कि अरे बलि कैसे मन इंद्र होंगे? तो बता रहे हैं, कहते हैं देखो, दत्वे माम याचमानायो विष्णवे यह पदत्रयम्। ये घटना इसी मनवंतर में घट चुकी है ना। इन्हीं बलि ने, है ना, भगवान वामन के रूप में 3 पग पृथ्वी मांगने गए थे, तो 3 पग पृथ्वी का दान कर दिया। और वे तो भगवान विष्णु थे,
राद्धम इंद्र पदम हित्वा ततः सिद्धमवाप्स्यति। तो वही 3 पद का दान करने का फल ये हुआ कि भगवान ने जो है बलि को इस मनवंतर में तो है ना, इस मनवंतर में तो दान लेकर के छीन लिया इंद्र पद, और इंद्र को, जो इंद्र वास्तव में थे उनको इंद्र पद दे दिया और इनको सुतन लोक दे दिया, किंतु वरदान दिया कि अग्रिम मनवंतर में तुम इंद्र होगे। राद्धम इंद्र पदम हित्वा ततः सिद्धमवाप्स्यति। तो देखिए, ये बलि ही 8वें मनवंतर में मनु बनेंगे, लेकिन इनका त्याग देखिए कि उस मनवंतर में मनु इंद्र बन करके भी ये इंद्र के पद का त्याग करके मोक्ष रूपी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। ये महिमा है। ठीक है। पदत्रयम् याचमानाय इमाम सर्वाम महीम सप्तमे मनवंतरे दत्त्वा। बलि 3 पग याचना करने वाले भगवान वामन को सारी पृथ्वी 7वें मनवंतर में ही बलि ने दान कर दी थी। वे बलि 8वें मनवंतरे विष्णु प्रसादेन च राद्धम। 8वें मनवंतर में भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त हुआ इंद्र पद। लब्धम इंद्र पदम हित्वा इत्यर्थः। उस इंद्र पद को भी ले तो लेंगे, भगवान देंगे, किंतु उसको थोड़े दिनों में त्याग करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे आगामी मनवंतर में। अच्छा, अब इस मनवंतर में जिसमें इंद्र तो बलि बनेंगे और 6 चीजें बतानी है ना, तो आगे कहने जा रहे हैं। योऽसौ भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः। ये वे ही बलि हैं जो भगवान ने जिनको है ना बहुपास में बांध करके पीछे सुतल लोक भेज दिया था, और भगवान ने प्रसन्न होकर जो सुतल लोक भेजा था, कि सुतल लोक का ऐश्वर्य इंद्र लोक से भी बढ़ करके था। निवेशितो अधिके स्वर्गा दधुनास्ते स्वराजीव। तो सुतल लोक में प्रसन्न होकर के भगवान ने बलि को भेजा था। उस सुतल लोक में स्वर्ग से भी अधिक ऐश्वर्य वहाँ है, और बलि आज भी वहाँ के स्वराट बने हुए हैं सुतल लोक के। ये ही बलि 8वें मनवंतर में इंद्र बनेंगे। अच्छा, सप्तऋषि कौन होंगे? तो गालवो दीप्तिमान रामो द्रोण पुत्र कृपस्तथा। गालव दीप्तिमान परशुराम, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि सिंह, पितास्माकम भगवान बादरायण, और कहते हमारे पिता भगवान व्यास। ये 7 ऋषि होंगे 8वें मनवंतर में। इन्हें सप्तर्षयस्तत्रो भविष्यन्ति स्वयोगतः। इदानीमाश्रिते राजन शेषे आश्रम मंडले। कहते हैं ये 7 ऋषि 8वें मनवंतर में सप्तऋषि बनेंगे अपने अपने प्रभाव से। इस समय कहाँ है ये सब? तो कहते हैं कि हे राजन, इस समय ये 7 अपने अपने आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। आगे इनको सप्तऋषि पद मिल जाएगा। ठीक है। राम माने परशुराम, द्रोणपुत्रो अश्वत्थामा, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा। इदानीं तु स्वयोगतः आश्रिते। इस समय अपनी योग साधना में, समाधि में अपने अपने आश्रम में विराजमान हैं। अच्छा, और कहते हैं कि सप्तऋषि भी हो गए, इंद्र भी हो गए। अब भगवान का अवतार कौन सा होगा? तो देव गुह्यात् सरस्वत्याम सार्वभौम इति प्रभु। सरस्वती नाम की पत्नी में देवगुह्य नाम के ऋषि से भगवान अवतार लेंगे। उनका नाम होगा सार्वभौम।
अच्छा, उनका विशेष लीला क्या होगी? उनकी स्थानम पुरंदरात् धृत्वा भले दासतीश्वरः, ये ही भगवान सार्वभौम पुरंदर अभी 7वें में जो इंद्र बने हुए हैं, इनसे 8वें मनवंतर में देवलोक छीन करके भगवान बलि को दे देंगे। वरदान था भगवान। अच्छा, अब 9वां मनवंतर, 9मो दक्ष सावर्णिर मनुर्वणु संभव। 9वें मनु होंगे, दक्ष सावर्णी नाम है उनका, होगा दक्ष सावर्णी, ये वरुण के पुत्र। धूम भूत केतुर दीप्त केतु इत्याद्यास्तुतानृप। इन दक्ष सावर्णी 9वें मनु के पुत्र कौन होंगे? भूत केतु, दीप्त केतु आदि, ये उनके पुत्र होंगे। और कहते हैं पारा मरीच गर्भाद्या देवा इंद्रोद्भूत स्मृत। 9वें मनवंतर में पारा, मरीचि, गर्भादि ये विशेष देवताओं के समुदाय गण होंगे। इंद्र कौन होंगे? इंद्रो अद्भुत स्मृत, अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। द्युतिमत प्रमुखास्तत्व भविष्यन्त ऋषयस्ततः। और ऋषि कौन होंगे? 7 ऋषि द्युतिमत प्रमुख हैं, जिनमें द्युतिमान का प्रमुख नाम है। पूरे विस्तार से मार्कंडेय पुराण में सारे नामों का उल्लेख किया गया है, कोई नाम छोड़ा नहीं गया। यहाँ संक्षेप में बात कह रहे हैं। भविष्यन्त ऋषयस्ततः। इसके बाद फिर कहते हैं आयुष्मतो अम्बुधारायाम ऋषभो भगवत्कला भविता येन संदाब्धाम त्रिलोकीम भोक्षतेद्भुतः। भगवान का अवतार कौन होगा 9वें मनवंतर में? आयुष्मान से अम्बुधारा नाम की पत्नी से भगवान की कला रूप में अवतार होगा। ऋषभ नाम होगा उनका, ऋषभ भगवान। भविता येन संदाब्धाम त्रिलोकीम भोक्षतेद्भुतः। इन्हीं भगवान के द्वारा तीनों लोकों की रक्षा करके इंद्र को सौंप दी जाएगी, तो इंद्र त्रिलोकी का राज्य भोग करेंगे। अद्भुत नाम के इंद्र है ना, तो अद्भुत नाम के इंद्र को त्रिलोकी का राज्य इन्हीं भगवान के महिमा से भोगने को मिलेगा। अच्छा, अब 10वें मनु कौन होंगे? 10म मनवंतर में 10मो ब्रह्म सावर्णी उपश्लोक सुतो महान। ये 10वें मनु होंगे ब्रह्म सावर्णी। ये किनके पुत्र हैं? उपश्लोक के पुत्र हैं, बड़े महान हैं, बड़े यशस्वी। तत्सुता भूरिषेणाद्या हविष्मत प्रमुखा द्विजा। इनके पुत्र मनु पुत्र होंगे भूरिषेण आदि, मुख्य नाम दे करके आदि करके छोड़ रहे हैं। और द्विज माने ऋषि कौन होंगे? हविष्मत, जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे 7 ऋषि होंगे। भूरिषेण आदि है ना, ब्रह्म सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। हविष्मान सुकृति सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजा। कहते हैं कि देखो हविष्मत प्रमुख है उनमें, किंतु औरों के नाम है हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति, ये नाम होंगे। सुवासन विरुद्धाद्या देवा शंभु सुरेश्वर। देवगण कौन होंगे? सुवासन 1, विरुद्ध 2 आदि से और ले लीजिए। और शंभु नाम के इंद्र होंगे। 10वें मनवंतर में इंद्र का नाम शंभु नाम के इंद्र होंगे। ठीक है। हविष्मत प्रमुखा इत्युक्ता नामेव केषांचिन नामान्या। हविष्मान जो प्रमुख हैं इनके नाम जो आदि से करके छोड़ दिए गए हैं, उनमें से कुछ के नाम आगे दे रहे हैं। हविष्मान है, स्वीकृति है, सत्य है, जय है, मूर्ति है, कुछ के नाम दे दिए गए।
फिर कहते हैं भगवान का अवतार कौन होगा, और तो सब हो गया। विश्वक्सेनो विसूच्याम तु शंभो सख्यम करिष्यति। सुखदेव भगवान कहते हैं कि विश्वक्सेन नाम से भगवान विसूची में प्रकट होंगे, और ये शंभु नाम के इंद्र के साथ मित्रता करेंगे, उनके सहयोगी होंगे। जातः स्वांशेन भगवान गृहे विश्वसो विभु। ये विश्वकर्मा विश्वस्रष्टा के प्रजापति के घर में विभु नाम से भगवान प्रकाशित होंगे। विभु सामर्थ्यशाली, ऐसा नाम। विसूच्याम जाता है सन, विसूची नाम की माता से इनका प्राकट्य होगा। और शंभु नाम के इंद्र से इनकी मित्रता रहेगी। इसके बाद 11वें मनु का वर्णन करते हैं। मनुर्वै धर्म सावर्णी एकादशम आत्मान। एकादशम माने 11वें। ये धर्म सावर्णी नाम के मनु बड़े आत्मज्ञानी होंगे, धैर्यशाली होंगे। इनके पुत्र कौन होंगे? अनागतास्तत्सुताश्चो सत्य धर्मादयो दशो। अनागत और उनके पुत्र सत्य धर्मादि, इनके जो हैं 10 पुत्र होंगे, भविष्य के हैं, इसलिए अनागत करते हैं। और विहंगमा कामगमा निर्वाण विजय सुरा। देवता कौन होंगे? विहंगम कामगमा माने पक्षियों की तरह उड़ने वाले देवता होंगे, इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले होंगे। और निर्वाण चाहने वाले, मोक्ष चाहने वाले देवता होंगे 11वें मनवंतर में। इंद्र कौन होंगे? इंद्रस्य वैधृतस्तेषां ऋषयश्चारुणादयः। वैधृत नाम के इंद्र होंगे, और अरुण आदि 7 ऋषि होंगे। एकादशम इत्यादि रार्षः। एकादशम में मकान नहीं चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से एकादश शब्द है, किंतु आर्ष प्रयोग है। फिर कहते हैं आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्म सेतुरिति स्मृतः वैधृतायां हरे अंशस्त्रिलोकीं धारयिष्यति। आर्यक के पुत्र जिनका नाम धर्म सेतु है ना, वैधृति नाम की है ना, आर्यक की पत्नी से भगवान अंश के रूप में अवतरित होंगे और तीनों लोकों की रक्षा करेंगे। त्रिलोकीम धारयिष्यति। इसके बाद कहते हैं 12वें मनु कौन होंगे? भविता रुद्र सावर्णी राजन 12मो मनु। रुद्र सावर्णी नाम के 12वें मनु होंगे, सब भविष्य के होने वाले हैं। ऋषियों का ज्ञान कितना सूक्ष्म है कि आगे के 7 मनुओं का पूरा वर्णन कर रहे हैं। देवानुपदेवस्तु देव श्रेष्ठादय सुता। इनके पुत्र कौन होंगे? देवान, उपदेव, देव श्रेष्ठ, 3 प्रकार के गण हैं देवों के, ये उनके पुत्र होंगे। ऋतधामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः। ऋतधामा नाम के इंद्र होंगे। अच्छा, ये तो मनु के पुत्र हैं। देवान, उपदेव और देव श्रेष्ठ, ये मनु के पुत्र हैं, देवगण नहीं है, है ना। ऋतधाम इंद्र हैं, और ऋतधाम इंद्र के शासन काल में देवता हरितादयः, देवाश्च हरितादयः। ऋषि कौन है? ऋषयश्च तपो मूर्तिस्तस् तपस्याग्निकादयः आग्निकादयः। तपो मूर्ति
महान तपस्वी अग्निध्र आदि ये सप्त ऋषि होंगे 12वें मनवंतर में। और स्वधामाख्यो हरेरंशः साधयिषित तन्मनो, इन मनु के शासन में भगवान स्वधामा नाम के प्रकट होंगे, अवतार लेंगे और मनु की रक्षा करेंगे। अंतरम सत्य सहसः शून्यतायाः सुतो विभुः, सत्य सहस के द्वारा शून्यता नाम की पत्नी से भगवान प्रकट होंगे। सुतो विभु व्यापक भगवान। तस्य मनो अंतरम साधयिष्यति, सत्य सहसः शून्यतायाः सुतः सन्, सत्य सह और शून्यता के पुत्र हो करके भगवान इन मनु की रक्षा करेंगे, 12वें मनु की। मनुस्त्रयोदशो भाद्यो देव सावर्णिरात्मवान, इसके बाद 13वें, त्रयोदश माने 13वें मनु होंगे देव सावर्णिरात्मवान। ये देव सावर्णी इनका नाम होगा और बड़े आत्मवान माने धैर्यवान होंगे। चित्रसेन विचित्राद्या देव सावर्ण्य देहजा, इनके देश से उत्पन्न होने वाले पुत्र चित्रसेन और विचित्रादि ये देव सावर्णी के पुत्र होंगे। अच्छा, और कहते हैं देवा सुकर्म सुत्राम संज्ञा इंद्रो दिवसपति, देवता तो होंगे सुकर्म सुत्राम संज्ञा वाले गण होंगे, और इंद्र होंगे इंद्रो दिवसपति, दिवसपति नाम के इंद्र होंगे। निर्मोक तत्व दर्शाद्या भविष्यंत्र षयस्तदा, निर्मोक तत्व दर्श आदि ये 7 ऋषि उस समय होंगे 12वें 13वें में। और भगवान का अवतार देवहोत्र से तनयः उपहर्ता दिवसपते, योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्याम संभविष्यति, देवहोत्र ऋषि के पुत्र है ना, भगवान योगेश्वर के रूप में अंशावतार लेंगे। उनकी माता का नाम, देवहोत्र की पत्नी बृहत्याम संभव, बृहति नाम की माता से अवतार लेंगे। और दिवसपति नाम के जो इंद्र हैं उनकी सुरक्षा करेंगे, उनको बल प्रदान करेंगे, रक्षा करेंगे। दिवसपते इंद्र से उपहर्ता माने संपादक, इंद्र जो दिवसपति नाम के होंगे उनकी रक्षा करने वाले भगवान होंगे। अब मनुर्वा इंद्र सावर्णिश चतुर्दशमोष्यति, 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी। इनके पुत्र कौन होंगे? उरुगंभीर बुद्ध्याद्या इंद्र सावर्णी वीर्यजा, उरुगंभीर और बुद्ध्यादि है ना, इंद्र सावर्णी के वीर से उत्पन्न होने वाले पुत्र होंगे। पवित्राश्चाक्षुषा देवा शुचिरिंद्रो भविष्यति, पवित्र और चाक्षुष नाम के देवता होंगे 14वें मनवंतर में, और शुचि नाम के इंद्र होंगे। ऋषि कौन होंगे? अग्निर्बाहु शुचि शुद्धो मागधाद्यास्तपस्विना, अग्नि बाहु शुचि शुद्ध मागध आदि तपस्वी ऋषि होंगे। सत्रायणस्य तनयो बृहद्भानुस्तदा हरिः, वितानायाम महाराजो क्रिया तंतून वितायिता। फिर कहते हैं कि हे राजन है ना, सत्रायणस्य तनया, सत्रायण के पुत्र होंगे है ना, भगवान बृहद्भानु के रूप में अवतार लेंगे। इनकी माता विताना है,
वितानायाम महाराजो, विताना नाम की माता से वृषभानु रूप में भगवान श्री हरि अवतार लेवेंगे। और भगवान का विशेष कार्य क्या होगा 14वें मनवंतर में? क्रिया तंतून वितायिता, वैदिक क्रिया के क्रियाकलाप का विस्तार करेंगे। चारों ओर संसार में वैदिक क्रिया कर्म कांड का है ना विस्तार करेंगे, प्रचार करेंगे। क्रिया तंतून माने कर्म संतति, कर्म की परंपरा है ना, अंतिम मनवंतर। वितायिता माने विस्तारयिष्यति, क्योंकि अंतिम जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैदिक मार्ग का लोप होता जाता है, तो भगवान उसका विस्तार करेंगे। राजन चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तान्येभिर्मितः कल्पो युग सहस्र पर्ययः। अंतिम में कहते हैं कि हे राजन, ये 14 मनवंतर इस प्रकार से तीनों काल के लेकर के गिने गए हैं। 6 भूतकाल के, 1 वर्तमान काल का, 7 भविष्य काल के। ये हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया। प्रोक्तान्येभिर्मितः कल्पो युग सहस्र पर्ययः। देखिए, इन 14 मनवंतरों के द्वारा है ना, 14 मनवंतरों के द्वारा जिनमें 1000 चतुर्युगी होती है का एक दिन होता है ब्रह्मा का, वही कल्प कहा जाता है। और इसी क्रम से फिर इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि, दूसरे दिन फिर सृष्टि, फिर रात्रि, फिर सृष्टि, ऐसे होते होते पक्ष, महीना, आयन, वर्ष, 100 वर्ष बीत जाने के बाद ब्रह्मा का जब लय होगा तो महाप्रलय होता है, वो महाकल्प है। 14 मनूनाम चो कथाम, ये ब्रकट में है, सब में नहीं गया। या कीर्तये नरः शृणुयाद्वाति राजेंद्रो तस्य विष्णु प्रसीदति। इन 14 मनुओं की जो कथा है, इसका जो मनुष्य कीर्तन करता है अथवा जो सुनता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आप कहते हैं युग सहस्रेण पर्यय परिवर्तो यश, 1000 युगों का परिवर्तन जिस कल्प में होता है ब्रह्मा के एक दिन में, उसी एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं। युग सहस्र प्रमाण इत्यर्थ, 1000 युग का यह प्रमाण है 14 मनवंतर। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंधे मनवंतरानुवर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए आगे 14 अध्याय छोटा ही है किंतु बहुत ही तत्व का बोध करने योग्य, तात्विक बात, रहस्य बताए। क्या है देखिए, 14 तो सर्वेषां मन्वादीनां यथायथम पृथक् कर्माणि वर्ण्यन्ते भगवद्वशवर्तिनाम्। आगे 14वें अध्याय में प्रत्येक मनवंतर में 6 है ना, मनु पुत्र, देवगण, इंद्र, ऋषि और भगवान का अवतार। तो इन 14 मनवंतरों में ये 6 के जो वर्ग हैं, इनके पृथक पृथक कर्म क्या है, मनु क्या करते हैं, ऋषि क्या करते हैं, मनुपुत्र क्या करते हैं, ये रहस्य बताया जाएगा, है ना। और कहते हैं कि ये सारे भगवान के अधीन होकर के ही अपना अपना क्रिया कर्म आरंभ करते हैं, ये वर्णन किया जाए। बहुत ही उच्च कोटि का समझने योग्य विषय है। माने सनातन, वैदिक सनातन धर्म की परंपरा का यह जो है मूल स्रोत है।
इसकी यथार्थता के आधार पर जो है हमारी जो वैदिक सनातन परंपरा है इसका मूल्यांकन होता है, क्या वस्तु है, और तब ये मालूम पड़ जाता है कि इसकी जोड़ करने वाला दूसरा कोई दर्शन विश्व में न है न हो सकता है। पहले महाराज प्रश्न करते हैं। राजोवाच मन्वन्तरेषु भगवन् यथा मन्वादयस्तु मे यस्मिन् कर्मण ये येनो नियुक्तास्तद्वदस्व मे। महाराज प्रश्न करने लगे कि हे भगवान, इन 14 मनवंतरों में, सारे मनवंतरों में क्रियाकलाप की शैली एक है, एक वेद है, किंतु ये 6 भेद जो प्रत्येक मनवंतर में आपने बताए हैं, ये किस कर्म में लगे रहते हैं, इनको कौन नियुक्त करता है, कौन लगाता है, क्या करना पड़ता है इनको, ये आप बताइए। तद्वदस्व में ठीक है नहीं। ऋषि रुवाज, अब भगवान सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये सूक्ष्म रहस्यमय विषय है इसलिए ऋषि रुवाज बोलते। ऋषि जो है त्रिकालज्ञ के दृष्टा होते हैं, त्रिकालज्ञ ही इन रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं देखो राजन, मनवो मनुपुत्राश्चो मुनयश्चो महीपते, है ना, मनु 1, मनुपुत्र 2, मुनि वही ऋषि 3, महीपते, महीपते संबोधन है परीक्षित के लिए। इंद्रा 4, सुरगणा 5, इंद्रा सुरगणा से सर्वे पुरुष शासना। तुम समझ लो कि ये 5 वर्ग जो हैं भगवान के शासन में रह करके काम करते हैं, पुरुष शासना, भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। ये बृहदारण्यक में क्या है, अक्षर तत्व के विषय में जब गार्गी ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी से कि वो कुछ में ओतप्रोत है, वो कुछ में ओतप्रोत है, तो शुद्ध हो गए याज्ञवल्क्य जी। आप गार्गी अति प्रश्न मत करो। अति प्रश्न माने जो प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। मूर्ख तो चाहे जो प्रश्न कर दे। तो वहां रहस्य बताया गया कि माने ये किसमें ओतप्रोत है, वो किसमें ओतप्रोत है। तो अंत में वहां सिद्धांत स्थापित किया गया कि अविनाशी अक्षर पर ब्रह्म सब कुछ ओतप्रोत है। अब फिर कोई पूछे कि अक्षर किसमें ओतप्रोत है तो मूर्खता मानी है। फिर वहां उसकी व्याख्या करते हैं। उसी अक्षर, अविनाशी अक्षर जिसको ब्रह्म कहा गया है वेदों में, उसके प्रशासन में सूर्य ठहरा हुआ है, चंद्रमा टिका हुआ है, पृथ्वी ठहरी हुई है, वायु बह रहा है, दिशाएं स्थिर हैं, समुद्र ठहरा हुआ है, पृथ्वी हिल नहीं रही है। ऐसा वह अक्षर ब्रह्म प्रशासक। वही बात यहाँ कही जा रही, सर्वे पुरुष शासना। पुरुष माने परमात्मा, भगवान के शासन में रह करके नियंत्रित होकर के सब अपना अपना काम करते हैं। इसीलिए देखिए, वेद के द्वारा जो कर्म जिसका सौंपा गया है, बताया गया है, उसमें लगे रहना, भगवान की आज्ञा का अनुसरण करना है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। देखो आज्ञाकारी है, हमारी आज्ञा मान रहा है, और गड़बड़ करोगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, लापरवाह है, ठीक करने वाला नहीं है। तो सर्वे पुरुष शासना, पुरुषेण ईश्वरेण यज्ञाद्यवतारै शास्यन्ते नियुज्यन्ते इति यथा तथा। पुरुष माने ईश्वर परमात्मा। तो कहते यहाँ कैसे होगा, यहाँ यज्ञादि अवतार है। देखिए, मूल पुरुष ईश्वर परमात्मा तो ब्रह्म ही है, किंतु अब वे किसी को शासन करते तो दिखाई नहीं देते, किंतु वे अवतार लेकर के उसी प्रकार से नियंत्रण करते हैं। इस रूप में वह उन्हीं भगवान का शासन माना जाएगा।
यज्ञाद्यवतारैः शास्यन्ते नियुज्यन्ते, अवतार लेकर के भगवान इन पांचों को नियुक्त करते हैं, देखो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। इति तथा तदेवाह यज्ञादयो या कथिता पौरुषस्तनवो नृपो मन्वादयो जगत यात्रां नयन्त्याभिप्रचोदिता। आप देखिए और गहराई बता रहे हैं, कहते हैं देखो है ना, भगवान जो हैं वेद मार्ग के अनुसार यज्ञ आदि जो वेदों में कहे गए हैं, ये यज्ञ करो, ये करो, ऋषि पूजन करो, पितरों को पिंडदान करो, श्राद्ध करो, ये जो साधन कहे गए हैं पौरुषस्तनवो नृपो, तो इन सब साधनों के द्वारा जो दान किया जाता है ना, तो उसमें देवता गण जो हैं भगवान के ही शरीर से प्रकट होकर के ग्रहण करते हैं। इसीलिए सारे देवताओं को जो आहुति दी जाती है मंत्र बोल बोल करके, वो अंततो गत्वा भगवान को प्राप्त होती है। पंचम स्कंद में आया ना कि भरत महाराज भरत जब यज्ञ करते थे तो मंत्र, हविष्य, अग्नि, देवता और जो है विधान, ये सब भगवान ही हैं, ऐसा संकल्प करके मन में और कहते कि उन्हीं भगवान को इसका फल अर्पित है, ये करते थे। तो वही कह रहे हैं कि है ना, पौरुषस्तनवा, सारे देवता पुरुष माने भगवान के विग्रह हैं, तनु है, मूर्ति है, अवयव है, अंश है। मन्वादयो जगत यात्रां, उसी प्रकार से मनु मनुपुत्र आदि भी भगवान के ही शरीर के अंश हैं। जगत यात्रां नयन्त्याभिप्रचोदिता, और ये उन्हीं मार्गों के द्वारा प्रचोदित होकर के, प्रेरित होकर के सारे संसार का संचालन करते हैं। संसार को कैसे चलाना है, कैसे चलना चाहिए, यह नियंत्रित करते हैं प्रचोदित होकर के। यज्ञादय चतुर्युगान्ते कालेनो ग्रस्तांशुद्गणान् यथा तपसा ऋषयोपश्यन् यतो धर्म सनातनः। कहते हैं देखो, अक्रम बता रहे हैं, कहते हैं देखो चारों युग का जब अंत हो जाता है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो काल के द्वारा जब कलयुग का अंत, कलयुग का भी अंत हो गया, नष्ट हो गया, तो काल जो है वेद की श्रुतियों को ग्रस लेता है, लुप्त हो जाती हैं श्रुतियां वेद की। तब क्या करते हैं, तो नए मनवंतर में जो 7 ऋषि प्रकट होते हैं प्रत्येक मनवंतर के, उन 7 ऋषियों का काम यह है कि तपश्चर्या के द्वारा लुप्त हुई वेद की श्रुतियों का प्रत्यक्ष करते हैं। तप में बैठ करके वर्षों, और वे लुप्त हुई वेदों की श्रुतियों को समाधि में दर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, ऋषि मंत्र दृष्टारा, और उन प्रत्यक्ष किए हुए श्रुति मंत्रों को शिष्यों को पढ़ाते हैं। तपसा ऋषयोपश्यन् यतो धर्म सनातना, कहते हैं कि देखो धर्म का ज्ञान का कोई उपाय नहीं है, और मनगढ़ंत थोड़े धर्म की व्याख्या होती है, श्रुतियां ही उसका मूल है। ऋषि लोग उनको समाधि में प्रत्यक्ष करके उन्हीं के द्वारा दूसरों को धर्म का रास्ता बताते हैं, शिक्षा देते हैं, देखो ये करना है, ये करना है, ये करना है ना। तपसा ऋषयोपश्यन्, तपस्या के द्वारा ऋषियों ने दर्शन किया उन श्रुतियों का, उन्हीं से सनातन धर्म का बोध प्राप्त होता है। इसलिए देखिए शास्त्रीय सनातन मार्ग में अपनी अकलमंदी से हेर फेर करने का अधिकार किसी को नहीं है, उसको यथावत लागू करना है। उसमें अपनी अकलमंदी लगाओगे तो गड़बड़ हो जाए। बहुत आजकल तो यही चल रहा है, सुधारवादी प्रक्रिया है, वो सब मूर्खतावाद है और कुछ नहीं। ततो धर्म धर्मम चतुष्पादम मनवो हरिणोदिता,
ऋषियों के द्वारा 10 श्रुतियों के आधार पर, है ना, भगवान मनुओं को चतुष्पाद धर्म का उपदेश करते हैं कि देखो मनु जी, तुमको ये देखना है, ये देखना है। भगवान उनको उपदेश करते हैं। और युक्ता संचारयन्त्यद्धा, और स्वयं मनु लोग पहले स्वयं उसमें युक्त होते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और दूसरों को उसी पर चलाते हैं। और स्वयं तो चले नहीं, दूसरे को उपदेश कर रहा है, इससे क्या होगा? युक्ता संचारयन्त्यद्धा शेषे काले महीम नृपो। हे राजन, अपने अपने समय में जो जिस समय राजा बनता है उस समय उसका यही कर्तव्य है, अपनी अकलमंदी नहीं उसको लगाना है। जो वेद मार्ग कहता चला रहा है उसी को सच्चाई ईमानदारी से लागू करना है। है ना, शेषे काले महीम नृपो। ठीक है। ऋष्यादि नाम कर्माण्या चतुर्युगान्ते चतुर्भि यतो देभ्यः श्रुतिगणेभ्यः उदिता उक्ता युक्ता संयता संतो महीम धर्मम संचारयन्ति। भगवान की आज्ञा मान करके मनु लोग, राजा लोग उन धर्मों का स्वयं पालन करते हैं और उस धर्म को सारे संसार में प्रचारित करते हैं। कोई गड़बड़ करे, मनु भगवान यहाँ तक कहते हैं, कोई ब्राह्मण यदि सनातन मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हो तो राजा को अधिकार दिया गया है कि उसको अल्टीमेटम भेज दे कि तुम 15 दिन के अंदर राष्ट्र छोड़ के चले जाओ, निकाल दे। नहीं तो क्या होगा? दूसरे भी बिगड़ते चले जाएंगे, शिष्टाचार पर पनपने लगेगा। इसलिए राजा को यहाँ तक अधिकार दे दिया। मृत्यु दंड तो के लिए तो मना ही है, लेकिन और दंड, निकालने का दंड तो है ब्राह्मण। ये धर्म तभी बचाया जा सकता है, बचेगा नहीं। मह्याम धर्मम प्रवर्तयन्ति इत्यर्थः, पृथ्वी पर धर्म को प्रवर्त करते हैं। आप देखिए, पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागसः, है ना, यज्ञ भाग भुजो देवा ये च तत्तान्विताक्षतैः। कहते हैं प्रजापाल राजागण मनु के पुत्र, है ना, जब तक उनका शासन काल रहेगा, जीवन रहेगा, तब तक वे यही करने में लगे रहते हैं, पालन करते रहते हैं। अब तो उसके नाश में लगे हुए हैं। हिंदुत्व कैसे नष्ट हो, है ना, सनातन परंपराएं कैसे उच्छिन्न हो, ये है आज का शासन का दृष्टिकोण। विभाग यज्ञ भाग भुजो देवा, और यज्ञ में जो भाग अर्पण किया जाता है उसके भोक्ता देवता लोग हैं। ये च तत्तान्विताक्षतैहि, और जो उसमें अन्वित होते हैं, अन्वितैहि, वे भी यज्ञ भाग के फल के भोक्ता होते हैं। ऋत्विज भी भोक्ता होते हैं, यजमान जो यज्ञ करेंगे उनको फल मिलेगा सब धर्म के पालन का। प्रजापाला मनुपुत्रा तम धर्मम पालयन्ति, है ना, प्रजा का पालन करने वाले मनुओं के पुत्र उस धर्म का पालन करते हैं। कब तक करते हैं? यावदंतम यावन मनवंतरावसानम, मनवंतर जब तक बना रहेगा, 71 चतुर्युगी, कुछ ज्यादा। विभाग सह मने पुत्र पौत्रादि क्रमेण, पुत्र पौत्रादि के क्रम से। इसीलिए देखिए वेद जो है यह कहता है कि शासक अधिकारी अपने ही पुत्र को राज सिंहासन पर बैठावे, और पुत्र अगर नहीं है तो तमाम यत्न करके वैदिक उपाय से पुत्र उत्पन्न करे। ऐसा नहीं कि अरे गहरे को बैठा लो। ये चाने द्यावा प्रतिद्यादयो यत्र कर्मण भोक्तृत्वेनान्विताः तैश्चषः। कहते हैं कि जो द्यावा पृथ्वी आदि जो हैं ये सब भी उस कर्म में भोक्ता के रूप में इनको भी भाग दिया जाता है, वे भी उस यज्ञ के फल भोक्ता होते हैं। इंद्रो भगवता दत्ताम त्रैलोक्य श्रीमूर्जिताम भुंजानः पाति लोकांस्त्रीन् कामम लोके प्रवर्षति।
और कहते हैं कि देखो राजन, है ना, इंद्र भगवान तीनों लोकों के स्वामी है ना, तीनों लोकों की श्री शोभा, धन संपत्ति ऐश्वर्य यह भगवान के द्वारा इंद्र को दी गई है, इंद्र उसके भोक्ता हैं। इसी का जो है तीसरे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जहाँ कर्मयोग का निरूपण किया है, प्रतिपादन किया है, वहाँ देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ आदि करना चाहिए। इससे देवता प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होकर के देवता वर्षा करेंगे, अन्न की उत्पत्ति होगी, जीवन रक्षा होगी, शक्ति मिलेगी, फिर यज्ञ आदि कर्म होंगे। इस तरह से देवता और मनुष्य पृथ्वी लोक के ये दोनों परस्पर आश्रित भगवान ने वहाँ बताया है। परस्परम भावयंत श्रेय परमाप्सत हो भगवत वचन है वहाँ। भुंजाना पादि लोकान स्त्रीन, देखो कहते हैं कि देखो भगवान के द्वारा दी हुई इस शोभा को, ऐश्वर्य का भोग भोगते हुए तीनों लोकों का पालन करते हैं, तीनों लोकों का पालन करते हैं। कामम लोके प्रवर्षति, और संसार में भूलोक में वर्षा के स्वामी इंद्र हैं, देवराज इंद्र हैं, वे संसार में वर्षा करके प्रजा को हृष्ट पुष्ट बनाए रखना चाहते हैं, बनाते हैं। और देखिए आप कहते हैं ज्ञानम चारुगम ब्रूते हरि सिद्ध स्वरूप दृक् ऋषि रूप धर कर्म योगम योगे स्वरूप दृक्। कहते हैं देखो श्री भगवान देखिए 6 वर्गों के द्वारा सारे संसार का सांगोपांग किस प्रकार से पालन करते हैं, कराते हैं मनु इंद्रादिकों के द्वारा। इतने ही नहीं, अब आगे विशेष बात कह रहे हैं। कहते हैं देखो भगवान श्री हरि ही जब यह देख लेते हैं ज्ञान का ह्रास हो रहा है, तो सनकादिकों को रूप में प्रकट होकर के उस ज्ञान को सुरक्षित बनाते हैं। योग का ह्रास हो रहा है तो ऋषि के रूप में प्रकट होकर के योग मार्ग की रक्षा करते हैं। वही कह रहे हैं ज्ञानम चारुगम ब्रूते हरि सिद्ध स्वरूप दृक्, सिद्ध स्वरूप में प्रकट होकर के भगवान श्री हरि ही प्रत्येक युग में ज्ञान की संभाल करते हैं। एक ऋषि रूप धरा कर्म योगम योगे स्वरूप दृक्, और ऋषि का रूप धारण करके वैदिक कर्म की शिक्षा देते हैं। ऋषि हो करके वैदिक कर्म का पालन करना चाहिए। तो भगवान मरीचि आदि के रूप में प्रकट होकर के वैदिक कर्म करते हैं शिक्षा देने के लिए। शनकादिकों के रूप में प्रकट होकर के ज्ञान का उपदेश देते हैं। और योगम योगे स्वरूप योगेश्वर दत्तात्रेय आदि के रूप में भगवान प्रकट होकर के योग मार्ग की रक्षा करते हैं। ठीक है, प्रसंगात रूपांतरैरपि जगत यात्रा प्रवर्तनमा। अब प्रसंगतः दूसरे रूपों के द्वारा भी, 6 तो ये हैं ही मनुवादी, किंतु दूसरे रूपों के द्वारा भी भगवान संसार की यात्रा का प्रवर्तन करते दिखाई देते हैं। क्या? ज्ञान मृद्वाभ्याम सिद्धा सनकादया, सनकादिकों के रूप में भगवान अवतार लेकर के ज्ञान को संभालते हैं, है ना। श्रीमद् भगवद गीता के शांकर भाष्य को उद्घात में भगवान शंकराचार्य जी ने यही कहा कि भगवान ने धर्म को प्रकट किया, निवृत्ति धर्म को, और निवृत्ति धर्म को प्रकट करके सनकादिकों को सौंप दिया, लो इसको संभालो। प्रवृत्ति धर्म प्रकट किया, मरीचि आदिकों को सौंप दिया, इसको संभालो। और यहाँ प्रथम स्कंद में सनकादिकों को तो भगवान का अवतार ही कहा गया है। ब्रह्मा जी के तप से ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए हैं, सिद्ध पुरुष हैं। और ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य आ गया, ये वैदिक कर्म की रक्षा करने वाले हैं।
योगेशा दत्तात्रेयादयः दत्तात्रेयादि, 3 उदाहरण दिए। तत्त रूपा सन ज्ञानम कर्म च योगम च ब्रूते, ज्ञान कर्म और योग इनका उपदेश करते हैं भगवान इन रूपों में। और कहते हैं सर्गम प्रजेश रूपेण दस्युन हन्यात् स्वराट बपु, है ना, प्रजा के नियामक राजा के रूप में भगवान जो हैं राजा होकर के, राजा में भगवान का तेज रहता है, तो कहते हैं दस्युओं को, चोरों को, डाकुओं को वध करते, नाश करते, नहीं तो बढ़ जाएंगे, प्रजा को कष्ट होगा। स्वराट बपु काल रूपेण सर्वेषाम अभावाय पृथक गुण, और वे ही भगवान काल रूप से सभी पदार्थों को प्रलय की ओर भी ले जाते हैं, ह्रास करते रहते हैं। क्योंकि भगवान सब कुछ करने वाले हैं। सर्वेषाम अभावाय, सबको अंत में प्रलय में डुबो देने के लिए पृथक पृथक गुणों का रूप धारण करते हैं। ठीक है, प्रजेशा मरीच्यादयस्तेन रूपेण सर्गम करोति इति शेषः। मरीचि आदि के रूप में भगवान विग्रह धारण करके सृष्टि करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, कर्दम आदि के रूप में भी। स्वराट बपु राजमूर्ति, और राजाओं का स्वरूप प्रकट करके, रूप में प्रकट हो करके चोरों का, डाकुओं का संहार करते हैं, और फिर अंत में सारी सृष्टि को प्रलय की ओर ले जाते हैं। सर्वेषाम अभावाय भवति पृथक गुण विधा गुणा शीतोष्णादयो यस्य, शीत उष्णादि पृथक पृथक गुण कालात्मा भगवान की प्रेरणा से प्रकट होते हैं, और वे ही जीवों के शरीर की शक्ति आयु को क्षीण करके अंत में मृत्यु का ग्रास बना देते हैं। ये सब कुछ नियामकत्व भगवान का। फिर कहते हैं स्तूयमानो जनैरेभिर माया नाम रूपया विमोहितात्भिर्नाना दर्शनैर्न च दृश्यते। देखिए आप क्या कहते हैं। कहते हैं कि देखिए, मैंने अब तक वैदिक दर्शन में यह बताया गया कि सब कुछ के भीतर प्रविष्ट होकर के भगवान सबसे सब पर आ रहे हैं। कहते हैं कि उन भगवान की उपासना करते हैं उपासक लोग, भक्त लोग क्या करते हैं, स्तूयमानो जनैः एभिः माया नाम रूपया, लोगों के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। तो लोग जो हैं स्तुति कैसे करते हैं, भगवान की माया से बने हुए नाम और रूप को पकड़ लेते हैं। भगवान का ऐसा रूप है, भगवान का यह नाम है, नाम और रूप, जबकि भगवान की माया का विलास है। अच्छा, अब उनके पास और कोई साधन भी तो नहीं है। भगवान की माया के विलास नाम रूप के अलावा कोई उपासक क्या करेगा, कोई उपाय नहीं, साधन नहीं है। कहते हैं इसलिए वो करते हैं। कहते हैं कि विमोहितात्भिर्नाना दर्शनैर्न च दृश्यते। अब होता क्या है कि नहीं नहीं, भगवान का नाम ये बढ़िया है, तुम्हारा नाम ठीक नहीं है, दूसरा कहते हैं ये ठीक नहीं, ये ठीक है, भगवान का ये रूप नहीं, ये रूप ठीक है। ये सब विवाद, सांप्रदायिक झगड़े और का है क्या, यही तो है। तो कहते हैं कि विमोहितात्भिर्नाना दर्शनैः, कहते हैं कि वे सब के सब जो ये उपासक हैं ये विमोहित बने हुए हैं। क्यों? नाम रूप को जो पकड़ रहे हैं ये तो भगवान की माया का विलास है, भगवान की माया के विलास के चकाचौंध मोहित हो रहे हैं। इसलिए नाना दर्शन वे अपना अपना झोली खोल करके वर्णन करते हैं। नहीं देखो हम बताते हैं भगवान का रूप ऐसा है, नाम ऐसा है। दूसरा कहता है कि नहीं हम बताते हैं नाम ऐसा है, रूप ऐसा है। अपने अपने दर्शन है जिसका जैसा। किंतु नाना दर्शनैर्न च दृश्यते, नाना दर्शनों के द्वारा उपासना करते हैं लोग, किंतु विमोहित बुद्धि वाले होने से वे भगवान का दर्शन कर नहीं पाते।
क्योंकि आग्रह ग्रहित होते हैं। असल में सारे आग्रहों को पलीता लगाता है वेदांत। सब कुछ अध्यस्त है, पलीता लग जाता है, सब आग्रह सब छूट जाता है, सब तत्व का साक्षात्कार होता है। ठीक है। नाना रूपात्मिकया माया मोहितात भी जनैहि। नाना रूप है ना, नाम रूपात्मिका जो माया है भगवान की, उससे जिनका चित्त मोहित है, ऐसे जनों के द्वारा, लोगों के द्वारा, उपासकों के द्वारा नाना दर्शनैः शास्त्रैः, नाना दर्शन वाले शास्त्रों के द्वारा, सांख्य योग है ना, न्याय वैशेषिक, स्तूयमानः निरूप्यमाणोऽपि नैव दृश्यते इत्यर्थः। वे लोग बड़ी कोशिश करते हैं, निरूपण करते तो हैं, है ना, शास्त्रार्थ करते हैं, किंतु भगवान का दर्शन वे कर नहीं पाते। अब प्रासंगिकम निरूप्य आगे कहते हैं, अंतिम है यही। एतत् कल्प विकल्पस्यो प्रमाणम परिकीर्तितम यत्र मन्वन्तराण्याहुश्चतुर्दश पुराविदः। कहते हैं देखो, ये तो महाराज ने प्रश्न किया था, इसके उत्तर में 10 श्लोकों में विवेचन किया गया। यह कल्प और कल्प के भीतर का विकल्प अवान्तर, उसका प्रमाण हमने बताया। ब्रह्मा जी की एक दिन के आयु में 1000 चतुर्युगी और 14 मनवंतर निकल जाते हैं। प्रत्येक मनवंतर में 71 साढ़े 71 के करीब चतुर्युगी का समय आता है। तो ये हो गया प्रमाण, और इसी प्रमाण से जो है एक कल्प बीतता है ब्रह्मा जी के एक दिन का, महाकल्प तो पूरी आयु के बाद। यह हमने तुमको बताया। यत्र मन्वन्तराण्याहुश्चतुर्दश पुराविदः। इस पुरा तत्व के वेत्ता है ना, ज्ञानी लोग, इसी एक कल्प में 14 मनवंतर बताया करते हैं, जिनका हमने वर्णन तुम्हारे सामने किया। प्रासंगिकम निरूप्य प्रस्तुत निरूपसंहरति, प्रस्तुत का उपसंहार करने जा रहे हैं। एतत् कल्प विकल्पस्य अवान्तर कल्पस्य, कल्प के भीतर का विकल्प माने अवान्तर कल्प है ना। महाकल्प तो ब्रह्मा जी की समग्र आयु के बाद तक चलेगा आयु में, यह अवान्तर कल्प रूप है ब्रह्मा जी के एक दिन में, और उसमें भी 14 मनवंतर अवान्तर भेद ये भी है। तो यह हमने तुमको वर्णन किया, बताया, प्रमाण भी बताया। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंद चतुर्दशोऽध्यायः।